नमस्कार। आज हम एक ऐसे शत्रु की बात करेंगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसका भार पहाड़ों से भी अधिक है। एक ऐसा शोर जो बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर गूंजता रहता है। वो शोर है चिंता का, अत्यधिक सोचने का। क्या आपने कभी अनुभव किया है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर थका हुआ है, रात गहरी हो चुकी है, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। मन कहीं और ही भाग रहा है। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो? लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? भविष्य में मेरा क्या बनेगा? प्रश्नों की एक कभी न खत्म होने वाली श्रृंखला। विचारों का एक ऐसा बवंडर जो थमता ही नहीं। हम शरीर से तो यहाँ हैं, लेकिन हमारा मन उस भविष्य में भटक रहा है जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है। हम उन समस्याओं को सुलझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुई। इसे ही हम कहते हैं व्यर्थ चिंता। ये चिंता हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। ये हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारे हृदय की शांति और हमारे जीवन के रस को दीमक की तरह चाट रही है। लेकिन ठहरिए, क्या ये केवल आपकी समस्या है? क्या ये केवल आज के युग की पीड़ा है? नहीं। हजारों वर्ष पीछे चलिए, कुरुक्षेत्र की रणभूमि। वहाँ एक महायोद्धा खड़ा है, अर्जुन, जिसके पास गांडीव जैसा धनुष है, जिसके रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं और जिसके सारथी स्वयं त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन देखिए, वो कांप रहा है, उसके हाथ से धनुष छूट रहा है, उसका मुख सूख रहा है, वो पसीने से तरबता है। क्यों? क्या उसे अपनी विद्या पर शक है? नहीं, उसे चिंता है। उसे परिणाम की चिंता है। अगर मैं हार गया तो? अगर मैंने अपनों को मार दिया तो? उसके बाद क्या होगा? कुल का नाश हो जाएगा, पाप लगेगा। अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने मन में युद्ध हार रहा था। वो भविष्य की काली छाया को वर्तमान में देख रहा था। और ठीक उसी क्षण, जब अर्जुन का मन विषाद और चिंता के गहरे सागर में डूब रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने समय के पहिए को रोका और एक ऐसी बात कही जो आज भी, इस क्षण भी, आपकी समस्त चिंताओं का एकमात्र उत्तर है। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। जरा इस वाक्य की गहराई में उतरिए। प्रभु ये नहीं पूछ रहे कि चिंता क्यों कर रहे हो, वे पूछ रहे हैं क्यों व्यर्थ चिंता करते हो। चिंता करना व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक ऐसा कार्य है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। क्या आज तक सृष्टि के इतिहास में किसी की भी चिंता ने किसी समस्या को सुलझाया? सोचिए, क्या कल की परीक्षा की चिंता ने आपको आज अधिक बुद्धिमान बना दिया? क्या व्यापार में घाटे के डर ने आपके धन को बढ़ा दिया? क्या बीमारी की चिंता ने आपको स्वस्थ कर दिया? उत्तर है नहीं। चिंता ने केवल एक ही काम किया, उसने आपके आज को छीन लिया। उसने आपके वर्तमान क्षण की शक्ति को नष्ट कर दिया। चिंता कल के दुखों को दूर नहीं करती, वो केवल आज की शांति को हर लेती है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। ये या तो अतीत के पश्चाताप में जीता है या भविष्य के भय में। मैंने अतीत में वो गलती क्यों की, ये सोचकर हम दुखी होते हैं, या फिर भविष्य में क्या होगा, ये सोचकर हम डरते हैं। इन दोनों के बीच में जो जीवन है, जो वर्तमान है, वो हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि चिंता का मूल कारण मोह और अज्ञान है। हम चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन वैसा ही चले जैसा हमने अपनी छोटी सी बुद्धि से योजना बनाई है। और जब जीवन हमारी योजना के अनुसार नहीं चलता तो हम घबरा जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस ब्रह्मांड की अपनी एक योजना है। हम भूल जाते हैं कि जिस शक्ति ने हमें जन्म दिया है, जिस शक्ति ने हमारे जन्म से पहले ही माँ के वक्ष में हमारे लिए दूध का प्रबंध कर दिया था, क्या वो शक्ति हमारे कल की चिंता नहीं करेगी? क्या हम उस परम पिता पर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते? चिंता मूल रूप से ईश्वर की व्यवस्था पर अविश्वास है। जब आप चिंता करते हैं तो आप परोक्ष रूप से कह रहे होते हैं कि हे ईश्वर, मुझे आपकी योजना पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं आपसे बेहतर सोच सकता हूँ। मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा, वरना सब बिखर जाएगा। ये अहंकार है। ये सोचना कि मैं ही करता हूँ, यही हमारे दुखों का कारण है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्या लाए थे जो तुम खो दोगे? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो जाएगा? इस एक प्रश्न में जीवन का पूरा दर्शन छिपा है।
हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे। जब हमने पहली सांस ली थी तब हमारे पास ना कोई नाम था, ना कोई धन, ना कोई पद, ना कोई रिश्ता। और जब हम अंतिम सांस लेंगे तब भी हमारे हाथ खाली होंगे। जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये परिवार, ये सफलता, ये धन, सब यहीं मिला है और यहीं छूट जाएगा। तो फिर खोने का डर कैसा? जो आपका था ही नहीं, उसे खोने की चिंता में आप अपना रक्त क्यों जला रहे हैं? जीवन एक मेला है। हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं। जैसे मेले में हम आनंद लेते हैं, झूला झूलते हैं, तमाशा देखते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं, वैसे ही ये संसार है। यहाँ की हर वस्तु क्षणभंगुर है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम आज अपना समझकर छाती से लगाए बैठे हो, कल वो किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता, यही मोह तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन से डरो मत। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़पति बन सकते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र। ये सब धूप छांव का खेल है। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का सिद्धांत इसीलिए दिया ताकि हम चिंता के जाल से मुक्त हो सकें। वे कहते हैं, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हम कर्म करने से पहले ही फल का हिसाब लगाने लगते हैं। हम व्यापार करते हैं तो लाभ की चिंता पहले करते हैं, परीक्षा देते हैं तो अंकों की चिंता पहले करते हैं, और ये चिंता हमारे कर्म को दूषित कर देती है। जब एक धावक दौड़ते समय ये सोचने लगे कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा, या मैं जीतूंगा या नहीं, तो क्या वो अपनी पूरी गति से दौड़ पाएगा? नहीं, उसका ध्यान बढ़ जाएगा और उसकी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो केवल दौड़ने पर, अपने हर कदम पर ध्यान दे, तो उसकी जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। यही जीवन का रहस्य है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका पूरा ध्यान काम पर आ जाता है, और जब पूरा ध्यान काम पर होता है तो वो काम पूजा बन जाता है। चिंता मुक्त होकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य का निर्माण वर्तमान के कर्मों से होता है। यदि तुम अपना आज चिंता में बिता दोगे तो तुम्हारा कल अपने आप खराब हो जाएगा। लेकिन यदि तुम आज को पूरी निष्ठा और उत्साह से जियोगे तो भविष्य स्वयं ही सुंदर हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चाबी वर्तमान में छिपी है। चिंता करना छोड़ो और कर्म करना शुरू करो। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है, मरे हुए शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता सजीव को जलाती है। ये जीते जी मनुष्य को जला देती है। ये आपके शरीर को रोगों का घर बना देती है। रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा, ये सब क्या है? ये उस मन का कोलाहल है जो शांत होना भूल गया है। स्वयं को देखिए। आप एक अनंत ब्रह्मांड के छोटे से ग्रह पर, एक छोटे से शहर के एक छोटे से कमरे में बैठे हैं। इस विशाल ब्रह्मांड की तुलना में हमारी समस्याओं का क्या अस्तित्व है? चींटी के बराबर भी नहीं। फिर हम इतना बोझ उठाए घूम रहे हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आपके पास एक भारी संदूक है। क्या आप ट्रेन में बैठने के बाद भी उस संदूक को अपने सिर पर रख कर बैठते हैं? नहीं ना, आप उसे नीचे रख देते हैं। आप जानते हैं कि ट्रेन आपको और आपके संदूक दोनों को मंजिल तक पहुंचा देगी। ये जीवन भी एक ट्रेन है और ईश्वर वो शक्ति है जो इसे चला रही है। अपने जीवन का बोझ, अपनी चिंताओं का संदूक उस परम शक्ति के चरणों में रख दीजिए। सिर पर रखकर क्यों सफर खराब कर रहे हैं? समर्पण, यही अंतिम समाधान है। श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर, सारी चिंताएं, सारे धर्म, सारे तर्क वितर्क छोड़कर बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सब पापों से, सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पुरुषार्थ मेरा और परिणाम तेरा। हे प्रभु, मैं अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी बुद्धि से प्रयास करूंगा। ये मेरा दायित्व है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? जीत या हार, मान या अपमान, ये आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है। जिस क्षण आप इस भाव को अपने भीतर उतार लेते हैं, उसी क्षण एक चमत्कार घटित होता है। आपके कंधों से मनोभारी बोझ उतर जाता है। आपका मन शांत झील की तरह स्थिर हो जाता है। भय गायब हो जाता है, क्योंकि अब हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो उसका है। और जब भय नहीं रहता, तभी जीवन का असली उत्सव शुरू होता है। याद रखिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो बुरा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन कई बार जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटनाएं हमें सबसे अच्छे रास्तों पर ले जाती हैं। जिसे हम आज विपत्ति समझ रहे हैं, हो सकता है वो कल हमारे निर्माण की नींव बने। ईश्वर की योजना हमारी समझ से बहुत परे है। जैसे एक सुनार सोने को आग में तपाता है, उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे कुंदन बनाने के लिए, उसे शुद्ध आभूषण बनाने के लिए। वैसे ही जीवन की चुनौतियां और संघर्ष हमें तपाने के लिए आते हैं, ताकि हमारी आत्मा निखर सके। तो फिर घबराना कैसा? आत्मा अजर है, अमर है। शस्त्र इसे काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आप वो शरीर नहीं है जो नष्ट हो जाएगा, आप वो चेतना है जो शाश्वत है। इस सत्य को पहचानिए। जब आप अपनी अमरता को पहचान लेते हैं तो छोटी मोटी चिंताएं ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूर्य के निकलते ही ओस की बूंदें। आज से, अभी से एक